प्रश्नावली 3.1 का दूसरे का पहला सवाल। दूसरे में क्या करना है? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है ना? A1/A2 से तुलना करके बताना है कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। बताए थे कि जो इनका व्यापक समीकरण होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण, वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे करने पर। ठीक है ना? ये व्यापक समीकरण हो गए, ये पहले समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, अब देखो, जब पहले समीकरण को पहले समीकरण से तुलना करवाएंगे तो x से x कट जाएगा और a1 का मान मिल जाएगा। दूसरे समीकरण से दूसरे समीकरण का तुलना करवाएंगे तो x से x कट जाएगा, a2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 बराबर कितना आया? a1 का मान 5, a2 का मान 7। ठीक है, ऐसे ही B1/B2 का, तो B1 का मान -4 और B2 का मान 6। तो अब ये कट भी जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो बचा कितना? -2/3। फिर C1/C2 बराबर, C1 का मान 8 और C2 का मान -9। ठीक है ना? ये हो गया। अब A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान मिल गए। अब करना ये है कि अब देखो, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो कौन सा प्रतिबंध आता है? अद्वितीय हल का और ग्राफ में प्रतिच्छेदी का। ठीक है ना? तो ग्राफीय विधि में ही बताना है कि हमारा हल कैसा होगा। तो लिख लें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अतः अतः दिए गए समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है ना? ये बताना था, हो गया। ऐसे ही करना है, ऐसे दूसरे को भी, इसका दूसरे का दूसरा ऐसे ही करना है। क्या सवाल है? नौ एक्स प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये दो समीकरण दिया है। अब इसका क्या करना है? पहले तुलना कर लेंगे। व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना कर लेंगे तो A1/A2 बराबर आ जाएगा 9/18। ये कट भी जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18। ठीक है ना? और फिर इसके बाद B1/B2 का 3/6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। फिर C1/C2, C1 का मान कितना है? 12 और C2 का मान 24, तो ये भी कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक है ना? तो 1/2 आ गया। अब देखो, इसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों के मान बराबर हैं, 1/2।
1/2, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 1/2। तीनों जब बराबर हैं तो फिर ग्राफ हमारा कैसा होगा, अतः दिए गए समीकरण के ग्राफ संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती होंगे, यानी कि दोनों समीकरण एक ही है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे करना था। इसका तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या सवाल है, 6x -3y +10 बराबर 0, 2x -y +9 बराबर 0। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे तुलना करें। व्यापक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इधर लिख देते हैं बगल में इसके, तुलना कर देंगे तो a1/a2 का मान आ जाएगा 6/2, यानी ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया, 3/1। फिर b1/b2 का मान कितना आ जाएगा, -3/-1। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, फिर से बच गया 3/1। ठीक, फिर c1/c2 का मान 10/9। तो अब देखो, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 3/1, इसका भी मान 3/1, लेकिन c1 c2 का मान अलग आ गया, यानी ये बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, शर्त क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है ना। और जब इस टाइप का प्रतिबंध आता है तो इसका मतलब कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं दर्शाएंगी, ठीक है ना। अतः दिए गए समीकरण के ग्राफ समांतर रेखा होगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है ना। इस टाइप से करना था। ये है दूसरे के 3 सवाल थे, तीनों हो गए। बस तुलना करवा के देखना था कि कौन सा इसमें किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये पहचान करना था। चलो तीसरे की तरफ। तीसरे में क्या करना है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत। संगत और असंगत बताना है, ठीक है। तीसरे का पहला सवाल है 3x + 2y बराबर 5, ठीक है। और फिर दूसरा समीकरण है 2x - 3y और बराबर 7, ठीक है ना। ये अब इसको जैसे दूसरे वाले को किए थे वैसे इसको भी करना है, सेम टू सेम वही चीज लिखनी है कि व्यापक समीकरण समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, करने पर, ठीक है ना। जब तुलना कर देंगे तो a1/a2 का मान मिल जाएगा 3/2 और b1/b2 का मान मिल जाएगा 2/-3, ठीक है, कोई दिक्कत। ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2, ठीक है ना। तो ये हो गया b1/b2, तो 2/-3, और c1/c2 का मान कितना मिला, 5/7।
7। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो A1/A2 क्या B1/B2 के बराबर है? नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है। ठीक है ना, तो यहाँ ये बराबर नहीं है। इसका मतलब जो इसकी शर्त है वो A1/A2 ये वाला लग जाएगा कि बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है ना। अब देखो हल, बीज गणित में इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल। और हम जानते हैं कि जिनका हल होता है उन्हें संगत हल कहते हैं, और जिनका हल नहीं होता उसे असंगत हल कहते हैं। ठीक है ना, तो दो कंडीशन में संगत हल आते हैं, एक तो अद्वितीय हल होगा तब, और दूसरा जब अनंत हल होगा तब। ठीक है, संगत हल होंगे। अगर मान लो कोई हल नहीं आता है तो फिर असंगत हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा हल है? अद्वितीय हल। तो इसलिए इसके हल कैसे होंगे? संगत असंगत में संगत हल। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण के हल संगत हल होंगे। संगत हल होंगे या फिर है, एक ही चीज है। ठीक है ना, ऐसे हो गया। ऐसे करते हैं, चलो दूसरा, ऐसे दूसरा वाला करो। तीसरे का दूसरा है 2x-3y बराबर 8, और फिर 4x-6y बराबर 9। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, तुलना करवाओ पहले। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना कर दो तो क्या आ जाएगा? A1/A2 बराबर आ जाएगा 2/4। 2/4, तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। ऐसे B1/B2 का करें तो B1 का मान -3, B2 का मान -6, कट जाएगा तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी माइनस से माइनस भी कट गया और 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। फिर C1/C2 का मान, तो C1/C2 का मान 8/9। अब ये तो कुछ कटने पिटने वाला है ये नहीं है, तो शर्त क्या आई कि A1/A2 बराबर, ये देखो 1/2 1/2, ये तो बराबर है B1/B2 के। फिर अगले वाले में चलें तो बराबर नहीं है C1/C2 के। और हम लोग जानते हैं कि जब ये वाला प्रतिबंध आता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो फिर हमारा हल कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं होगा तो फिर उसका संगत असंगत में असंगत हल हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के हल असंगत हल है। कैसा हल है? असंगत हल है। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखो, तीसरे का तीसरा क्या है? तीसरे का तीसरा, चलो 3/2x और फिर प्लस 5/3y, फिर बराबर 7, और 9x-10y और बराबर 14। ये है पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण, सबसे पहला काम तुलना कर लें। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना कर लें, देखो A1/A2, तो A1 का मान कितना? 3/2, और A2 का मान कितना? 9। ठीक है ना, अब ये 3/2 और 9, ये जो भाग है इसको पहले गुणा में बदल लें। ठीक है ना, ठीक, तो ये कितना है? 9 है, तो 9/1 हो सकता है। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9/1 हो गया।
तो इसको लिखेंगे 3/2 गुणे 1/, ये भाग जो था वो गुणे में बदल गया, और जब गुणे में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो 9/1 था तो 1/9 हो गया, ठीक है ना। अब देखो काट दें तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाएं 9, तो ये बचा कितना, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे 3 दूना 6। तो A1/A2 का मान कितना आया, 1/6। इसी प्रकार से B1/B2 का मान निकाल लें। B1/B2 का, तो B1 का मान 5/3 और B2 का मान -10, -10 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो अभी इसको भी चेंज करें तो 5/3 भाग में है तो गुणे में बदल जाएगा, और जब गुणे में बदलेगा तो संख्या पलट जाएगी, तो -1/10 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। काट दें तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये बचा कितना, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस और 3 दूना 6, तो ये 1/6 है और ये -1/6 है, यानी अलग अलग आ गया। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। फिर भी C1/C2 निकाल लें, तो C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 7/14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 1/2। देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1, ठीक है ना, ये देखो। तो ये वाला काहे का प्रतिबंध होता है, अद्वितीय हल होने का, और जब अद्वितीय हल होगा तो फिर इसका मतलब संगत हल होगा। तो अतः समीकरण, दिए गए समीकरण के हल संगत हल होंगे, ठीक है, संगत हल है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से निकालते हैं। चलो तीसरे का चौथा क्या है, 5x-3y, 5x-3y बराबर 11। और फिर दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर -22, ये समीकरण है। और फिर दूसरा पांचवा सवाल है, पांचवा क्या है, 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12, ठीक है ना। ये दो सवाल हैं तीसरे के। अब देखो क्या करना है, तुलना कराओ। व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करो, देखो A1/A2, अब तुलना करना तो सीख ही गए होगे, डायरेक्ट करो, ये होगा 5/-10 बराबर 1/-2, ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10। फिर B1/B2 का मान कितना आ जाएगा, -3/6, यानी कि ये हो जाएगा -1/2। अब देखो ये भी -1/2, चाहे नीचे माइनस लगा हो, चाहे इस ऊपर लगा हो, चाहे बीच में लगा हो, तीनों एक ही बात है। तो -1/2 ये भी आ गया और -1/2 ये भी आ गया। और C1/C2 बराबर कितना है, 11/-22, तो ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी कि 1/-2, ठीक है ना। अब देखो तीनों बराबर हैं, -1/-2, -1/2 और बराबर ये C1/C2 का भी मान 1/-2, तो सब बराबर है। तो कौन सा प्रतिबंध लग जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर है तो अतः समीकरण, दिए गए समीकरण के हल संगत हल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अनंत हल होंगे, और जिनके अनंत हल और अद्वितीय हल होता है वो संगत हल होते हैं। ऐसे 5वां नंबर करें तो तुलना करें, सबसे पहले व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दें तो आ जाएगा कितना, A1/A2 बराबर 4/3, फिर A2 का मान 2। तो अब इसको भी वैसे बदलें जैसे तीसरा सवाल था, सेम टू सेम ऐसा ये भी है। देखो 4/3 है, ये 2/1, इसको भाग को गुणे में बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ गया। फिर हाँ 1/2, 2 तो कट गया, 2 बटा कितना आ गया, 2 एकम 2 और ये 3, 2/3 आ गया। फिर B1/B2 का मान 2/3 और C1/C2 का मान 8/12। तो ये कट जाएगा, तो किससे काटे, 4 से काट दें तो 4 दूना 8 और 4 तिया 4, तो 2/3 आ गया। ठीक है ना, तो तीनों इसमें भी बराबर आ गए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके भी कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, और जिनके अनंत हल होंगे उनका अतः दिए गए समीकरण के हल संगत हल होंगे, संगत हल हैं। समझ में आया कैसे करते हैं, कोई दिक्कत, बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया।